अरे रे, ये क्या? मैंने आपका मुंह देख लिया। सुबह सुबह मेरे सामने मत आया करो, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। ये क्या कह रही है छोटी? ये कौन सी बात हुई? मैं तो काम करके दरवाजे के पास तो लौटूंगी ही ना। इसके लिए तू अगर सामने पड़ गई तो मेरी क्या गलती है? अरे सुबह सुबह एकदम बेशक्ल औरत को देखकर तो मन खराब हो जाता है। ये कैसी बातें कह रही है तू? हाँ, अरे और क्या, तुम्हें देखकर लोग घृणा करेंगे और मुझे देखकर लोगों का दिन बन जाता है। एकदम सुबह की शुरुआत सबसे अच्छी होती है, यही सच है। सुनने में तुम्हें भले बुरा लग रहा हो। अरे ये क्या बात है चिंकी, ये तुम्हारी जेठानी है, तुम कैसे बातें कर रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अरे भैया, तुम अपनी बीवी को शक्ल देखते कैसे हो? ये तो एकदम काली सी है, अजीब सी है। इसकी शक्ल देखकर तो घृणा आ जाएगी। अब मुझे तो उल्टी होने लगती है। ये कैसी बात कर रही हो? ये मेरी पत्नी है, तुम्हें ऐसा बोलना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। अरे क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह चिल्लम चिल्ली मच रही है? इस घर में तो शांति से कोई जीने भी नहीं देता है। सबकी एक ही कहानी है, सुबह हुई कि नहीं चे 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 शुरू। क्या हो गया भाभी, क्यों सुबह सुबह चे चे कर रही हो? देवर जी, आप तो मुझे ही कह रहे हैं, आपको अपनी पत्नी को कहना चाहिए। क्यों जी, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? अरे तुम तो मुझे ही बोलोगे। मैंने बस भाभी से कहा कि सुबह सुबह मुझे और भी काम रहते हैं, सामने इस तरीके से मत आया करो। बस उसमें ही उन्होंने मुझे सुनाना शुरू कर दिया। ऊपर से जेठ जी भी साथ में आ गए। अरे भाभी, क्या तुम भी ठीक ही तो कह रही है। किसी को पसंद होता है, किसी को पसंद नहीं होता है। आप सुबह सुबह क्यों आ जाती है सामने? ये क्या बात हुई देवर जी? मैं काम कर रही हूँ, दोनों के घर आसपास हैं और कमरे आसपास हैं, तो एक दूसरे के आमने सामने तो आना ही होगा ना। अरे भाभी देखो, तुम्हारी शक्ल है खराब और मेरी पत्नी की शक्ल है अच्छी। बहुत लोगों को सुबह सुबह खराब शक्ल देखना अच्छा नहीं लगता है, और कोई बात नहीं है। यही बात तो मैं समझा रही हूँ, लेकिन ये समझ ही नहीं रही। ए चिंटू, ये क्या बकवास किए जा रहा है? वो तेरी भाभी है। अरे भैया, मुझे तो समझ में नहीं आता है, आप भाभी को झेलते ही कैसे हो? आपको तो उस पर उतना ध्यान ही नहीं देना चाहिए, और औरतों की बातों में बीच में क्यों पड़ते हो? अरे चलो मिनी, कमरे के अंदर चलो, बहस करना बेकार है। हाँ ठीक कह रहे हो आप, जा रही हूँ मैं। क्या सोच रही हो मिनी? अरे छोड़ो ना, चिंकी की आदत ही है वैसे बोलना, और उसकी बातों का इतना क्या बुरा मानना। क्या कह रहे हो? इसका मतलब तो यही हुआ ना, मेरे पास मान सम्मान बोलकर कुछ भी नहीं है और मुझे पूरा जीवन ऐसे ही सुन सुन कर बिताना होगा उनकी बातों को। मुझे तो तुम्हारी बातें ही समझ में नहीं आ रही है। तुम कभी भी मेरे साथ खड़े नहीं होते हो और तुम एक बार में अपने छोटे भाई को डांट भी नहीं सकते हो। अरे तुम परेशान मत हो, बहुत ज्यादा सोच रही हो। ये तो बहुत ज्यादा कर रही है। क्या करूं जो इनका गुस्सा भड़के और ये फिर उसे घर से बाहर निकाले। मुझे इसके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मिल गया ये फूलदान, इस फूलदान को तोड़ देती हूँ। ये इन्हें बहुत पसंद है, मुझे बड़े प्यार से इन्होंने दिया था। अरे ये देखो क्या हो गया। देखो कहाँ हो भाभी, ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। क्या हो गया छोटी? क्या हो गया? तुमने मेरा कीमती फूलदान तोड़कर ये कह रही हो क्या हो गया? दीदी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने मुझे कितने प्यार से उपहार दिया था, तुमने उस उपहार को चूर चूर कर दिया। इतनी जलन अच्छी बात नहीं है दीदी। अरे रे, ये तो गलत है। हाँ, ये बहुत गलत है। मिनी, ऐसे नहीं करना चाहिए था तुझे। नहीं काकी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं क्यों तोड़ूंगी इस फूलदान को? ये तो घर की चीज है। हाँ, तुम्हें बहुत जलन है मुझसे, मुझे सब पता है। इसी वजह से तुमने तोड़ा है, मुझे समझ में आ रहा है।
अरे क्या हो गया चिंकी? देखो न जी, तुमने मुझे कितने प्यार से दिया था ये उपहार, और इसने इस उपहार को तोड़कर चूर चूर कर दिया। अरे भाभी, ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, तुम तो अब घर में चीजों का नुकसान करने लगी हो। नहीं नहीं देवर जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने ऐसा किया है क्या? नहीं, मैं कह तो रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो भैया, ये सब कुछ नहीं चलेगा। आज आपको फैसला लेना ही पड़ेगा। या तो ये इस घर में रहेगी या फिर हम दोनों। अब फैसला आपके ऊपर है कि आप फैसला क्या लेते हैं। अरे क्या कह रहे हैं छोटे? वो कहाँ जाएगी? वो कहीं भी जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। इस घर में रोज रोज चिक 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 चिक, अब मुझे ये पसंद नहीं है। अरे ऐसी बातें मत कर छोटे, याद है ना अम्मा ने क्या कहा था? अरे भैया, सब याद है मुझे। अम्मा ने क्या कहा था? अम्मा ने कहा था साथ रहना है, और आपको कहा था छोटे का ध्यान रखना। लेकिन आप तो मेरा ध्यान ही नहीं रख रहे हो। आप अपने बीवी को क्यों यहाँ रख रहे हो? न इसकी शकल है और न इसका विचार है, दोनों ही गंदे हैं, और इससे ये सिर्फ हम लोगों को परेशान ही कर रही है। रोज चिक 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 चिक। हाँ, रोज किसी न किसी बहाने से मुझसे लड़ती रहती है। देखो ना काकी, बताओ, जैसी शकल है वैसी ही है। अरे छोटे, ये क्या कह रहा है तू? भैया, तुमसे लगता है नहीं होगा, मैं ही इसे निकाल कर फेंक देता हूँ। चलो चलो, निकलो यहाँ से। तुम कुछ नहीं बोलोगे? तुम सिर्फ देखते रहोगे? वो कुछ नहीं बोलेगा भैया। अब मैंने उससे वादा लिया है कि वो मेरी देखभाल करेगा और मेरी सुनेगा। बड़ी अजीब बात है। तब तो मुझे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। देवर जी, मेरा हाथ छोड़ो, मैं जंगल में चली जाऊंगी। कोई न कोई शिकारी पंछी मुझे खा ही लेगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, हमारी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे बचाओ, मुझे इस बेल से बड़ी तकलीफ हो रही है। इसके कांटे मुझे चुभ रहे हैं, कोई बचाओ मुझे। मैं अभी आपकी मदद करती हूँ, आप परेशान मत हो। मैं कोशिश करती हूँ, अपने चोंच से इन बेलों को अलग करती हूँ। मेरे हाथ छिल गए। अरे तुम्हें भी मेरी वजह से तकलीफ हो रही है? कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा दम और लगाऊंगी, आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। मैं अभी पानी ले आती हूँ। आपको लगता है बहुत जोरों की प्यास लगी है। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी वजह से मेरी प्यास भी बुझ गई, और ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जीवन फिर से वापस आ गया है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? एक काम करता हूँ, ये घड़े में जो पानी है, इस पानी से तुम नहा लो। ये कैसी बात है? नहाने से क्या होगा? अरे मैं कहता हूँ तो नहा कर देखो, मुझ पे भरोसा करो। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या, मैं तो बदल गई। हाँ, ये जादुई पानी था, इसलिए तुम बदल गई, और अब ये मटका जादुई बन गया है। इस मटके में तुम रात को कपड़ा बांध देना, और अगली सुबह तुम्हें इस मटके में मिठाइयाँ मिलेंगी। तुम उसे बेचकर अपना जीवन चला सकती हो। क्या इतनी मदद तुम्हारे लिए काफी है, या तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, इतनी मदद तो बहुत है। आपने मुझे सुंदर बना दिया, सुंदर के साथ साथ मेरे हाथों में कला दे दिया, ताकि
ताकि मैं अब अपना जीवन चला सकूं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलो तुम खुश रहो और याद रखना ये घड़ा हमेशा मदद करेगा तुम्हारी। तुम बहुत अच्छी हो, दिल की अच्छी हो, दिल की साफ हो, इसीलिए ऊपर वाले ने तुम्हें मदद के तौर पर ये घड़ा दिया है। अब जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कौन भिखारी है? कहाँ से आई हो? चिंकी, ये भिखारी नहीं, मैं हूँ मिनी। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम मिनी कहाँ से हो सकती हो? तुम तो कोई भिखारन लगती हो। अच्छा, अब सुंदर होने के बाद भी मैं भिखारन लग रही हूँ? अरे मुझे तो बिल्कुल यही लग रहा है। अरे अरे ये तो भाभी है। भाभी तुम तो सुंदर हो गई हो, बहुत अच्छी लग रही हो। क्या कैसे ये सब कुछ? मुझे मेरी तो आवाज ही बंद हो गई है। तुम इतनी सुंदर लग रही हो भाभी कि मैं क्या बोलूं। अरे मिनी तुम, भाभी आओ ना, घर के अंदर आओ। ये क्या बात कर रहे हो? इसने तो तुम्हारा फूलदान तोड़ दिया था, उतना कीमती। अरे छोड़ो ना, वो तो गलती से हो गया होगा, उसके लिए इतना क्या सोचना। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे मिनी आओ, घर में आओ। अरे भाभी आओ ना, आओ घर में आओ ना। मैं किसी के घर में नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर में जाऊंगी। क्या बात है मिनी, गुस्से में हो मुझसे? नहीं, गुस्से की क्या बात है? तुमने तो मुझे सड़क पर छोड़ दिया, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? तुमने अपनी पत्नी को मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया, इसमें भी गुस्सा होने वाली क्या बात है? कोई पति अपने पत्नी के लिए धर्म न निभाए, उसमें भी गुस्सा होने वाली क्या बात है? कोई बात ही नहीं है। हाँ, मैंने एक चीज जरूर सीखा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर अपने पैरों पर कोई खड़ा नहीं है तो वो जीवन भर के लिए किसी न किसी का गुलाम होता है, उसे आदेश का पालन करना पड़ता है। तुम गुस्सा हो मुझे पता है, लेकिन एक दिन तुम्हारा गुस्सा जरूर ठंडा होगा। अब मैं इंतजार करूँगा। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सच था। अरे वाह, ये मिठाइयाँ बेचकर मुझे अच्छी आमदनी होगी। अरे ये क्या है? क्या ढक कर ले जा रही हो? हाँ, और कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब इसमें मिठाइयाँ है। अरे कहाँ से चोरी किया? तुम्हें कहाँ से मिला? चोरी नहीं किया, जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनकी मदद ऊपर वाले करते हैं, और ये मदद ही है। अब हटो, मैं जा रही हूँ बाजार। बाजार में इन्हें बेचूंगी और बेचकर अपने लिए अच्छी चीजें लेकर आऊंगी। बड़ा ही आई ना, कौन खरीदेगा तुझसे मिठाइयाँ? मिठाई ले लो, मिठाई। अरे ये मंटू की बीवी है ना? अरे बाप रे, कितनी सुंदर लग रही है। चलो भाई चलो, मिठाइयाँ खरीदते हैं। इसके मिठाइयों की महक भी बड़ी ताजी और अच्छी लग रही है। दो भाभी, मुझे आधा केजी दे दो। हाँ भाई, मुझे भी दे दो। अरे बहना, मुझे भी दे दे, तेरे मिठाइयों की महक तो दूर से आ रही है। हाँ हाँ, ये लो आप लो। अरे वाह, क्या स्वाद है। हाँ भाई, क्या स्वाद है, मजा आ गया। अब भाभी तुम रोज यहाँ लगाया करो मिठाइयाँ, हम खरीद लेंगे, हाथों हाथ बिक जाएंगे। ठीक है, मैं रोज यहाँ लगाया करूँगी। अरे ये क्या, सारी मिठाइयाँ बिक गई और इतना सारा धन। हाँ, ऐसा ही होता है, अच्छे लोगों को हमेशा ऊपर वाले की मदद मिलती है। मुझे पता करना होगा, ये बहुत ज्यादा बोल रही है और मेरी नजरों में भी चढ़ रही है। मैंने तुझे पिछली बार भी निकलवाया था, इस बार भी निकलवा कर दम मानूंगी। तू बहुत ज्यादा बोल रही है और इसका खामियाजा तो तुझे भुगतना ही होगा।
चलो, तुमने तो मेरी किस्मत पलट दी। जादुई मटके, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और केले के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये है जादुई मटका, सब कमाल इसी का है। अभी बताती हूँ मैं, ये तो सो गई है, मैं इसे चुरा कर ले जाती हूँ। अरे, अभी तो मिठाइयाँ नहीं बन रही है। अच्छा, मुझे अगले दिन सुबह का इंतजार करना होगा। अरे, मेरा मटका, मेरा जादुई मटका कहाँ चला गया? क्या हो गया मिनी, क्यों चिल्ला रही हो? देखो ना, मेरा मटका था, लगता है किसी ने चोरी कर लिया है। अरे कौन चोरी करेगा? और कौन? तुम्हारी भाई की बीवी। अरे तुम लोगों का झगड़ा खत्म नहीं होता, यही बुरा लगता है मुझे। उधर बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ, सांप, बिच्छू, बचाओ, बचाओ। अरे क्या हो गया? देखो ना, मटके से सांप और बिच्छू निकल रहे हैं। यही होता है जब किसी का सामान चोरी किया जाता है। तुमने मेरा सामान चोरी किया, तूने मेरे मटके को चुराया, और इसी की सजा ऊपर वाले ने तुझे दी है। अरे दीदी, दीदी माफ कर दो दीदी, मेरी गलती हो गई। ले जाओ अपने मटके को। हाँ, मैं ले जाती हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना। अरे तुम चोर हो गई हो? हाँ, मुझे सब समझ में आता है। पहले भी तुम भाभी के पीछे पड़ी थी और इस बार भी पड़ी हुई हो। ये बहुत गलत है। हाँ, मैं भैया को गलत समझता था। नहीं, तुम गलत हो। तुम चोरी करती हो, घर में झगड़े फैलाती हो। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अपनी आदत बदल लो, वरना बहुत बुरा होगा। देख छोटे, मैं तो माँ को दिया हुआ वादा पूरा कर रहा था, इसलिए तेरे साथ टिका हुआ था। घर परिवार चलाने के लिए तुझे भी बदलने की जरूरत है, और सिर्फ अपनी पत्नी की बात सुनना ये ठीक नहीं है। सही गलत का फैसला करना चाहिए तुम्हें। भैया माफ कर दो, मुझे सब समझ में आ गया है। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी भैया। बोल दिया ना, अब आप लोग साथ रहो हमारे। नहीं, अब हम साथ नहीं रहेंगे, आस पास ही रहेंगे, लेकिन साथ नहीं रहेंगे। साथ रहने से हमेशा झगड़े होंगे और रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहेंगे। इससे बढ़िया है हम अलग अलग रहें और रिश्ते अच्छे रखें। और फिर वो दोनों अलग अलग घरों में रहने लगते हैं। अब कभी वो साथ बैठकर खाते, कभी साथ बैठकर बातें करते। अब वो बहुत ज्यादा खुश थे। कुक्कू बहुत जिद्दी बच्चा था। वो अपनी मम्मा का कोई कहना ना मानता। वो हर समय अपनी मम्मा को तंग करता था। कुक्कू बेटा, खाना खा लो। बेटा, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है आपके लिए ये खाना। नहीं मम्मा, मुझे आलू पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा आलू। ऐसे वो अपनी मम्मा को हर रोज तंग करता। जब सुबह बाहर बहुत ज्यादा ठंड होती तो वो खेलने के लिए बाहर निकल जाता। कुक्कू बेटा, बाहर बहुत ठंड है, बेटा घर आ जाओ, मुझे ऐसे तंग ना करो। मम्मा, मुझे ठंड में खेलने से कुछ नहीं होता, आप मेरी चिंता ना करें। ऐसे कहते हुए कुक्कू वहाँ से भाग जाता है। जग्गू जग्गू, मेरी मम्मा अगर यहाँ आए तो उसे मेरा ना बताना। कुक्कू जग्गू के घर में छुप जाता है। उसकी मम्मा भी उसे ढूंढती ढूंढती वहाँ आ जाती है। जग्गू बेटा, मेरा कुक्कू क्या यहाँ आया है? न न न नहीं आंटी चिड़िया, तुम्हारा बेटा यहाँ तो नहीं आया है। वो उस दिशा में गया है, मैंने अभी अभी उसे उधर जाते हुए देखा है। कुक्कू की मम्मा जग्गू के झूठ को सच मानकर उस दिशा में अपने बेटे को ढूंढने चली जाती है। मम्मा, मम्मा सच में उधर चली गई है। देखा देखा कुक्कू, मैंने तुम्हारी मम्मा से कैसे झूठ बोल दिया। सारा दिन अपने बेटे को ढूंढकर मम्मा चिड़िया घर वापस लौट आती है। वो अपने घर में आकर रोने लग जाती है। मेरा बेटा मुझे कितना तंग करता है, अगर मम्मा मर गई तो बहुत रोएगा। फिर पता चलेगा उसे कि मम्मा के बिना रहना कितना मुश्किल है। कुक्कू, आज तुम मेरे घर में ही सो जाना और तुम्हारी मम्मा को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। हाँ, और मेरी मम्मा मुझे पूरे जंगल में ढूंढती फिरेगी।
रात हो जाती है, कुक्कू घर नहीं जाता। जग्गू के मम्मा पापा भी घर आ जाते हैं। छोटी चिड़िया के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपने घर जाओ। मम्मा, आज कुक्कू हमारे घर में ही रहेगा। हम इसकी मम्मा से प्रैंक कर रहे हैं। वो छोटी चिड़िया तुम्हें नदी पर ढूंढ रही थी शाम को। आंटी आंटी, मुझे मम्मा को तंग करने में बहुत मजा आता है। जब रात तक भी उसका बेटा घर नहीं लौट कर आता तो मम्मा चिड़िया फिर से अपने बेटे को ढूंढने जंगल की ओर निकलती है। आसमान से बर्फ गिर रही थी और एक माँ अपने बेटे को ढूंढ रही थी। कुक्कू 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 बेटा, आप कहाँ हो? कुक्कू। कौवों के घर में छुपा हुआ कुक्कू अपनी मम्मा की आवाज सुनकर हंस रहा था। कुक्कू, तुम्हारी मम्मा अभी तक तुम्हें ढूंढ रही है। जाओ, घर चले जाओ। घर नहीं जाऊंगा, मम्मा ने सुबह मुझे आलू न खाने पर डांटा था। रात गुजर जाती है। मम्मा चिड़िया को सारी रात ठंड में उड़ने से बुखार हो जाता है। वो अपने घर में आते ही गिर जाती है। कुक्कू, अब जाओ, अपनी माँ से जाकर खाना खा लो। मेरे घर में तो खाना बहुत कम है। अब तो मम्मा मेरी हर बात मानेगी। खुशी खुशी कुक्कू घर जाता है। मैं आ गया मम्मा, मैं आ गया। मैं आपकी आवाज सुन रहा था। मैं कौवों के घर में छुपा हुआ था। जब आप जग्गू से मेरा पूछने आई तो मैं बहुत हंस रहा था। कुक्कू अपनी मम्मा को पंख से पकड़ता है तो उसकी मम्मा दूसरी तरफ गिर जाती है। फिर उसे मालूम होता है कि उसकी मम्मा तो मर गई है। ठंड लग जाने से मम्मा चिड़िया मर गई थी। कुक्कू रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे माफ कर दे। मैं तो गुस्से में ये सब कर रहा था। मुझे क्या मालूम था आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी। कुक्कू बहुत रोता है, मगर अब उसके रोने से क्या होने वाला था। वो रोता रोता कौवों के घर जाता है। मेरी मम्मा मर गई है। आंटी, मेरी मम्मा मर गई है। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। तो क्या मैंने मारी है तेरी माँ को? चल भाग यहाँ से। ये धर्मशाला नहीं है, मेरा घर है। जग्गू दोस्त। कौन दोस्त? चल भाग यहाँ से। अनाथ चिड़िया के बच्चे, अब तुमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। तुम बहुत गरीब हो गए हो। अब तो तुम्हारे साथ कोई खेलने भी नहीं आएगा। चल भाग यहाँ से। रोता हुआ कुक्कू कबूतर के घर जाता है। अंकल, मेरी मम्मा मर गई है। प्लीज मुझे खाना दे दे। चल भाग यहाँ से। मम्मा और पापा के अलावा कोई किसी को खाना नहीं देता, और अगर दे भी तो बदले में काम करवाता है। हाँ, तुम मेरे बर्तन धो दो तो मैं फिर तुम्हें एक दाना दे दूंगा। फिर कुक्कू ठंडे पानी से कबूतर के बर्तन धोता है और उससे थोड़ा सा खाना मिलता है। वो रोता हुआ वापस घर चला जाता है। अब उसे कोई भी प्यार करने वाला नहीं था। वो अकेला अपने घर में लेटा हुआ था, क्योंकि उसकी वजह से उसकी मम्मा मर गई थी। शायद वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने जीते जी अपने माँ बाप का कदर करे और उसे कभी तंग ना करे। कई दिनों से जंगल में बारिश चल रही थी। आलसी कौवे ने बारिशों के दिनों के लिए अपने घर में कुछ भी जमा नहीं किया था। उसे बहुत भूख लगी हुई थी। क्या करूं, बहुत भूख लगी हुई है। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, जंगल की दूसरी दिशा में जाता हूँ और वहाँ पक्षियों को उल्लू बनाकर उनसे भोजन लेकर खाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा जंगल की दूसरी दिशा की तरफ उड़ता है। ऐसी बारिश में उड़ते उड़ते तो मुझे और भी भूख लग गई है। अब मुझे बहुत अच्छे से नाटक करना होगा। फिर कालू कौवा अपनी आंखें बंद करता है और एक घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। वो घर मिट्ठू का था। मिट्ठू दरवाजा खोलता है। मैं अंधा कौवा हूँ,
बहुत भूखा हूँ, दया करो। आप जो भी हो मुझे अंधे को भोजन दे दो। बहुत दुख हुआ आपको देखकर। अंधे कौवे ये ले, ये एक अमरूद है, आप ये खा ले। कौवा अपनी थोड़ी सी आंख खोलकर अमरूद की तरफ देखता है। वाह रे कालू, ये अमरूद खाकर तो बहुत मजा आएगा। कौवा वो अमरूद उठाता है और थोड़ी दूर जाकर उसे मजे मजे से खा लेता है और इधर उधर देखकर उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे फिर से भूख लग जाती है। क्या करूँ इस पापी पेट का, भरने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे फिर से अंधा बनना पड़ेगा। हाँ। इस बार कौवा अपनी आंखें बंद करके दूसरे घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। ऐसी बारिश में कौन है, मैं देखती हूँ। बहुत भूखा हूँ, अगर अंधा ना होता आप सब की तरह मैं भी बारिशों में अपना भोजन जमा रखता। मुझे कुछ खाने को दे दे। बेचारा कितनी मुश्किल में है। ये ले अंधे और गरीब कौवे, ये दाने ले ले और इसे खा ले। चिड़िया अपने घर चली जाती है और कौवा फिर से उड़ता है और दूसरे पेड़ के नीचे बैठकर पेट भर के दाना खा लेता है। अब जाकर पेट भरा है, अगर बारिश ना होती तो मैं इसी पेड़ के नीचे सो जाता, मगर अब मुझे लौटकर घर वापस जाना होगा। फिर कौवा तेज बारिश में वापस अपने जंगल की तरफ उड़ता है। रात हो जाती है, खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। कौवा जल्द ही सो जाता है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कबूतर, क्या हुआ आप ऐसी बारिश में? मिट्टू यार, मुझे भूख लगी है, घर में कुछ खाने को है तो दो। कबूतर, अब तो एक भी दाना नहीं है। एक अमरूद था, वो कल एक अंधा कौवा ले गया। अंधा कौवा, मगर मैंने देखा कि वो अच्छे से देख सकता है। वो तो बारिश में ऐसे उड़ते जा रहा था जैसे 5 महीने का जवान हो। तो फिर वो कौवा मुझे उल्लू बनाकर मेरा अमरूद ले उड़ा। कौवा फिर से उठ जाता है। भूख फिर से उसे सताने लगती है। जब तक बारिश से रुक नहीं जाती मैं यही काम करूँगा। अंधा बनूंगा और पक्षियों से भोजन लेकर खा लूँगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा फिर से उड़ता है। वो फिर से जंगल की दूसरी दिशा में पहुंच जाता है। कौन है? मैं अंधा कौवा हूँ, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। बच्चे मुझे भी कबूतर कहते हैं, आज्ञा फिर से नाटक करने। कौवा कहीं का। कबूतर दरवाजा खोलता है। कौवा भी अपनी आंखें बंद किए पूरी तरह अंधा बना हुआ था। एक लाल मिर्ची रखते हुए कबूतर कहता है, ये लो अंधे कौवे, बहुत मजे का मीठा फल है, खा लो। थोड़ी सी आंख खोलकर कौवा देखता है। अरे ये तो मिर्ची है, मैं मिर्ची कैसे खाऊंगा? खाओ खाओ, जल्दी खाओ अंधे कौवे, बहुत स्वादिष्ट फल है ये। मैं घर जाकर खा लूंगा, आप अंदर जाइए, बारिश से आपके पंख भीग रहे हैं, तुम्हें ये फल मेरे सामने ही खाना होगा। मगर ये लाल मिर्ची है। ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से भागता है। कबूतर भी पीछे पीछे भागता है। दुष्ट कौवे, पक्षियों को उल्लू बनाकर लूट रहे हो, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मगर कौवा तो ऐसे भाग रहा था जैसे उसकी 4 आंखें हो। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।